Hello, my dear friends, and welcome to Knowledge is Fun 2020. I've already shared with you the videos for chapter number 10, जो कि था Management of Support Services, Institutions and Programs for Children, Youth and Elderly. थोड़ा लंबा लेसन है बट बहुत ही सिंपल है. तो अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते आ रहे हो तो आपको पता होगा कि हम हर लेसन के एंड में कुछ MCQs ज़रूर डिस्कस करते हैं विच इज़ इन फॉर्म ऑफ अ क्विज़. तो आपको भी पता चल जाता है आपने कितना पढ़ा, और अगर आप मुझे अपने मार्क्स भेजोगे तो मुझे भी पता चल जाएगा आपने कितना पढ़ा. तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करें और हम आगे बढ़ते हैं. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको याद होगा इसमें 10 क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस. अपने कॉपी में आप उन्हें नोट करते जाएंगे. उन्हें आप यहीं पर टिक नहीं करेंगे, कॉपी में नोट करो, एंड में चेक करके मार्क्स बताना. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल यूथ पॉलिसी 2014 डिफाइंड यूथ एज पर्सन इन द एज ग्रुप ऑफ, आपको बताना है ए है 15 to 29 ईयर्स, बी 13 to 19 ईयर्स, सी 20 to 35 ईयर्स, या फिर डी 13 से 35 ईयर्स. युवा डैश की आयु के व्यक्ति होते हैं. ए 15 से 29 वर्ष, बी 13 से 19 वर्ष, सी 20 से 35 वर्ष, या फिर डी 13 से 35 वर्ष. इसमें एक कन्फ्यूजन था कि हिंदी और इंग्लिश के वर्जन्स में जो है ये एज ग्रुप अलग अलग दिया हुआ है. हिंदी की बुक में 13 से 35 साल दिया हुआ है और एक में 15 से 29. सॉरी, मैंने आंसर भी बता दिया, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको एंड में दूंगी. सेकेंड क्वेश्चन है, वेयर आर द जुवेनाइल्स. जुवेनाइल होता है चिल्ड्रन बिल अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज. आई एम श्योर आपको याद होगा. फाउंड गिल्टी इन टर्म्स ऑफ वायलेशन ऑफ लॉ प्लेस्ड इन कस्टोडियल केयर. कानून का उल्लंघन करने वाले जो किशोर होते हैं, जो 18 वर्ष से कम आयु के होते हैं, वही किशोर यहाँ पर हम मानेंगे उन्हें, को हिरासती देखरेख में कहाँ रखा जाता है. अगर आपको याद हो, तीन चार तरह के घर थे, उसमें से कहाँ पर इन्हें रखते हैं. जुवेनाइल या चिल्ड्रंस होम, बी स्पेशल होम्स, सी ऑब्जर्वेशन होम्स, या फिर डी ऑर्फनेजेस. ए किशोर या बाल गृह, बी विशेष गृह, सी किशोर या फिर बाल गृह, या फिर डी अनाथालय. सॉरी, ये जो ऑब्जर्वेशन होम्स है यहाँ पर आएगा प्रेक्षण गृह. तो ये किशोर और बाल गृह की जगह आप यहाँ लिखेंगे प्रेक्षण गृह. फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर. द एल्डरली आर अ वल्नरेबल ग्रुप ड्यू टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग रीजंस एक्सेप्ट विच वन. एक्सेप्ट है यहाँ पर. ए डिक्रीज्ड फिजियोलॉजिकल रिजर्व्स, बी लोनलीनेस एंड आइसोलेशन, सी फाइनेंशियली डिपेंडेंट, डी नो स्पेसिफिक एज ऑफ रिटायरमेंट. निम्नलिखित कारणों में से सभी के कारण बुजुर्ग कमजोर समूह है सिवाय किसी एक के. वह कौन सा है. ए शारीरिक शक्ति की कमी, बी देखभाल कर पाने में अक्षम, अपनी देखभाल, सी अकेलापन या पृथक्करण, डी सेवानिवृत्ति की कोई विशेष उम्र निर्धारित ना होना. कौन सा वो कारण है जिसकी वजह से वो नहीं है. क्वेश्चन नंबर 4. द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट या JJ एक्ट 2000 कंसर्न्स इटसेल्फ विद 2 कैटेगरीज ऑफ चिल्ड्रन. वो कौन सी हैं. इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, ए बी वल्नरेबल चिल्ड्रन, या सी नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन. और इसमें आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 का अमेंडमेंट कब हुआ था. ठीक है, तो वो अमेंडमेंट के ईयर्स भी आप याद कर लेना. किशोर न्याय अधिनियम 2000 का सरोकार बच्चों के 2 संवर्गों से है. ए जो कानून का उल्लंघन करते हैं, बी संवेदनशील बच्चे, या सी जिन्हें देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता है. तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं, इसमें से कौन सा सही है. ए 1 and 2, बी 2 and 3, सी 1 and 3, या फिर डी ऑल ऑफ द अबव. इन तीनों में से आपको बताना है कौन सा आंसर सही है. अब 5th क्वेश्चन. ICDS is the world's largest early childhood program to meet health, nutrition and early learning education of children below 6 years of age. ये आपको इतने लंबे इसलिए दिए हैं कि आपका ये एक तरह से रिविजन भी है कि ये क्या होते हैं, सही हैं या गलत हैं. तो अगर मैं छोटा सा ही सेंटेंस दूंगी तो आप रिवाइज नहीं करोगे. ICDS विश्व का सबसे बड़ा आरंभिक बाल्यावस्था कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के आरंभिक अधिगम शिक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करना है. इज दिस ट्रू और फॉल्स. क्या ये सही है या गलत. अगर ट्रू है तो ए, फॉल्स बी.
अगर सही है तो ए, गलत है तो बी। सिक्स्थ, SOS villages have the vision of providing dash to children। क्या प्रोवाइड करना चाहते हैं वो? SOS गाँव का उद्देश्य बच्चों को क्या प्रदान करना है, बताइए। ए, meet early learning education needs of children below 6 years। B, provide family based care to the children। C, providing room, education and vocational training to the children। D, strengthen adoption rules। मतलब ए, अनौपचारिक विद्यालय पूर्व शिक्षा। बी, परिवार आधारित दीर्घ अवधि की देखरेख। सी, घर शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण। या फिर डी, गोद लेने को सुगम बनाना। ये बच्चों को क्या देना चाहता है? फिर क्वेश्चन नंबर 7, विद इन यूथ देयर आर सम ग्रुप्स हु आर स्पेशली वर्नरेबल। ये हमने लेसन में भी पढ़ा है कि कुछ ऐसे हैं किशोर जो और भी ज़्यादा संवेदनशील वर्ग में आते हैं। वैसे तो सारे ही एडोलेसेंट्स वल्नरेबल हैं, संवेदनशील हैं, पर कुछ ज़्यादा हैं। वो कौन से हैं? 1, रूरल एंड ट्राइबल यूथ। 2, यूथ विद डिसेबिलिटीज़। 3, विक्टिम्स ऑफ ट्रैफिकिंग। 1, ग्रामीण और जनजातीय युवक। 2, अपंगताओं वाले युवक। या फिर 3, अवैध धंधों के शिकार युवा। तो इसमें ऑप्शंस है हमारे पास ए 1 and 2, बी 2 and 3, सी 1 and 3 या डी ऑल ऑफ द अबव, ऊपर के सभी। क्वेश्चन नंबर 8, ऑल ऑफ द बिलो आर यूथ प्रोग्राम्स इन इंडिया एक्सेप्ट। आपको याद है आपने बहुत सारे प्रोग्राम्स करे थे, कुछ ऐसे जो बच्चों के लिए थे, कुछ एडोलेसेंट्स के लिए थे और कुछ ओल्ड एज पीपल के लिए थे। तो आपको बताना है कौन सा ऐसा है जो यूथ प्रोग्राम नीचे से नहीं है। नीचे के सभी कार्यक्रम भारत के युवा कार्यक्रम है सिवाय किसी एक के। वो कौन सा है? ए, स्काउट एंड गाइड। बी, प्रमोशन ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। सी, मोबाइल मेडिकेयर यूनिट्स। डी, द नेशनल सर्विस वॉलंटियर स्कीम। ए, स्काउट एंड गाइड। बी, राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन। सी, मोबाइल चिकित्सा देखभाल इकाइयाँ। या फिर डी, राष्ट्रीय सेवा स्वयं सेवक योजना। Question number 9, managing an organization involves handling finances, buying equipment, maintaining records या फिर stocks. These are known as people skills. ये सही है या गलत? A true, B false. किसी संगठन को चलाने में वित्तीय हिसाब किताब रखना पड़ता है, स्थान किराए पर देना पड़ता है, उपकरण खरीदना, रिकॉर्ड और सामान का हिसाब रखना, ये सब शामिल होता है। ये सब जन कौशल है। क्या ये वाक्य सही है या गलत? सही है तो ए और गलत है तो बी। फाइनली एंड ऑफ द क्विज, द लास्ट क्वेश्चन, द स्पेशल फीचर्स ऑफ एल्डरली पॉपुलेशन इन इंडिया आर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। अब हम एल्डरली की बात कर रहे हैं और एक्सेप्ट बताना है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, मेजॉरिटी इन रूरल एरियाज, फेमिनाइजेशन ऑफ द एल्डरली पॉपुलेशन, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पर्सन्स अबव 80। तो ये भारत में वृद्धजनों की जनसंख्या की विशिष्ट विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? नहीं का ध्यान देना। ए, वित्तीय स्वतंत्रता। बी, अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। सी, स्त्रियों की संख्या में वृद्धि हो रही है। या डी, अतिवृद्ध व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि होना। 10 क्वेश्चंस हो गए। अब ये आती है आपके सामने की, इससे अपने आंसर्स को चेक करिए। हर एक सही आंसर पे 1 मार्क मिलेगा, गलत पे कोई नेगेटिव मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं है। आपके मार्क्स 10 on 10 आने चाहिए। फटाफट नीचे आप मेरे को अपने स्कोर्स भी बता सकते हो और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप वो भी डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पर भी, और फेसबुक ग्रुप पर भी आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। और अगर आंसर सही नहीं है तो कोशिश करो, रिव्यू करो, बुक देखो, वीडियो दोबारा से चेक करो और तब तक करो जब तक आपके 10 on 10 ना आए। दीज क्वेश्चन आर प्रीटी सिंपल। और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट विथ योर फ्रेंड्स। कीप कंटिन्यू सच क्विजेस, इससे आपका रिविजन बहुत अच्छा होता है। और जो मैंने आपको नेशनल यूथ पॉलिसी बताई थी उसमें ये था कि 2003 में जो पॉलिसी आई थी उसमें यूथ को 13 to 35 ईयर्स का बताया गया था। बट इन द करेंट पॉलिसी डॉक्यूमेंट जो बाद में आया है उसमें यूथ एज ग्रुप जो है वो 15 to 29 ईयर्स है। इसको छोटा इसलिए कर दिया गया जिससे कि हम यूथ पर ज़्यादा कंसंट्रेट कर पाएँ और बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड हमारे फोकस इधर उधर ना जाए। तो जो लेटर पॉलिसी है उसमें 15 to 29 ईयर्स है।
इसीलिए आपको हिंदी और इंग्लिश की बुक्स में और वीडियो में भी आपको ये फिगर डिफरेंट मिल सकता है। आई होप आपको ऐसे क्विज़ेस अच्छे लगते हैं। अपने आप भी आप क्विज़ेस बनाओ, आपस में एक दूसरे से शेयर करो, मुझसे भी शेयर करो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट लेसन। बाय बाय।